दोस्तों, चंद्रयान भारत के लिए एक गौरवपूर्ण मिशन रहा है जो हर भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। और इसी कारण चंद्रमा के विक्रम और प्रज्ञान को हम दिट मान ले, ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि रात में हमारे प्यारे चंदा मामा का तापमान 238 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है और इसी कारण सूर्योदय के बाद चंद्रयान का फिर से एक्टिव होना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन तब पर भी इसरो ने हर भारतीयों के मन में एक उम्मीद जगाई है। तो क्या है विक्रम लैंडर की 18 दिन तक सोने की कहानी? क्या होगा जब 14 दिन बाद सूर्योदय होगा? क्या विक्रम लैंडर फिर से जाग उठेगा? यदि हाँ तो क्यों और कैसे? आखिरी बार कब भरी थी विक्रम लैंडर ने उड़ान? तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, इसरो ने जब चंद्रयान 3 का पूरा प्लान सार्वजनिक रूप से शेयर किया था तो सबको लग रहा था कि चंद्रयान 3 चाँद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने के बाद अपना मिशन एक लूनर दिन में पूरा करने वाला है। एक लूनर दिन धरती पर 14 दिन के बराबर होता है। तो दोस्तों, सबको लगा कि चंद्रयान 3 अपना मिशन केवल 14 दिन में पूरा करने वाला है। लेकिन एक बार फिर इसरो ने हमको और सारी दुनिया को फिर से एक नई सरप्राइज दे दिया है। जी हाँ, चंद्रयान 3 मिशन अब केवल 14 दिन में खत्म नहीं होगी, बल्कि अभी भी इसके रिसर्च की कहानी और कई दिनों तक चलने वाला है। अब ये क्यों हुआ और विक्रम लैंडर ने फिर से चाँद पर लैंड क्यों किया, चलिए अब आपको बताते हैं। असल में 23 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर को दक्षिणी ध्रुव में जिस शिव शक्ति बिंदु पर उतारा गया था, वहां पर चंद्रयान 3 के रिसर्च का काम केवल 12 दिन में पूरा हो गया। उसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। अब यह एक्सपेरिमेंट इसरो के वैज्ञानिकों का पहले से प्लान था या उन्होंने ऑन द स्पॉट फैसला किया? प्लान था कि विक्रम लैंडर के इंजन को चालू करके इसको किसी दूसरे जगह पर रिसर्च के लिए भेजा जाए। यह बोलने में भले ही आसान लग रहा है, लेकिन पृथ्वी से चाँद जितना दूरी पर यह सब करना इतना आसान नहीं था। इससे विक्रम लैंडर को बहुत खतरा हो सकता था, पर जैसा कि हमारा मिशन पहले ही पूरा हो गया था, इसलिए हमारे वैज्ञानिकों को कुछ भी खोने का डर नहीं था। अगर यह एक्सपेरिमेंट काम नहीं भी करता तब पर भी हमारा मिशन सक्सेसफुल माना जाता, क्योंकि ये मिशन पहले से निर्धारित किसी भी प्लान का हिस्सा नहीं था। सब कुछ सोच समझकर 4 सितंबर सुबह के लगभग 11 बजे इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया गया। इस नए हिस्से पर लैंड करने के बाद विक्रम लैंडर के सभी पेलोड फिर से बाहर आकर अपना काम शुरू कर दिया। चांद के इस हिस्से में रात होने ही वाला था, इसलिए चंद्रयान ने अपना काम जल्दी से खत्म किया और विक्रम लैंडर ने रिसर्च का डाटा तुरंत इसरो को भेज दिया। और फिर डाटा मिलते ही इसरो के वैज्ञानिकों ने लगभग रात के 8 बजे विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया। इस मिशन की जानकारी इसरो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए दी है। इसरो ने कहा, यह एक्सपेरिमेंट हमारे आने वाले मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जब दोबारा कभी इसरो कोई मिशन किसी अन्य ग्रह या चंद्रमा पर भेजेगा या कोई मानवीय मिशन भेजेगा और उन्हें रिसर्च के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होगा, तो उस समय यह एक्सपेरिमेंट इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि चंद्रयान 3 के लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया गया है। तो आपको शायद लग रहा होगा कि चंद्रयान 3 की कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विक्रम लैंडर केवल 18 दिन स्लीप मोड में रहने वाला है। अब इन 18 दिनों के बाद क्या होगा, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल में इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि 18 दिन बाद लैंडर को स्लीप मोड से बाहर निकाल लिया जाएगा। इसका मतलब विक्रम लैंडर 18 दिन बाद अपना कार्य पुनः स्टार्ट करेगा। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि विक्रम लैंडर पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पर चलता है, क्योंकि चांद पर अब कुछ दिनों तक अंधेरा रहेगा, इसलिए बिना सूर्य की रोशनी के इसका काम कर पाना मुश्किल है। क्योंकि अब चांद के दक्षिणी ध्रुव वाले हिस्से में 18 दिन के बाद ही दिन होगा, इसलिए 22 सितंबर के दिन ही इसको स्लीप मोड से बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने जानबूझ के इसके रिसीवर को ऑन रखा है, ताकि बाद में इसे कमांड देकर जगाया जा सके।
इसका सीधा सा मतलब यह है कि चंद्रयान 3 मिशन अभी बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि जैसे ही चांद पर सूर्य की पहली किरण पड़ेगी, जैसे ही वहाँ दिन होगा, वैसे ही चंद्रयान 3 मिशन अपने लोकेशन को बदलेगा और अपने नए एक्सपेरिमेंट को अंजाम देगा, जो वो पहले से करता आ रहा है। अभी की बात करें तो विक्रम लैंडर अगली सुबह का इंतजार कर रहा है। ये सब सुनकर आपके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आ रहा होगा कि इस टाइम हमारा प्रज्ञान रोवर कहाँ है और किस हाल में है। तो आपको बता दें कि रोवर प्रज्ञान में विक्रम लैंडर के बगल में ही है और वो भी स्लीप मोड में गया हुआ है। असल में दोस्तों, प्रज्ञान रोवर अपना काम विक्रम लैंडर से 2 दिन पहले ही कर लिया, इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने इसको सेफ जगह ढूंढकर पहले ही पार्क कर दिया है और 2 सितंबर के दिन रात के करीब 12 बजे इससे सारा डाटा कलेक्ट करके स्लीप मोड में डाल दिया गया। दोस्तों, प्रज्ञान रोवर भी विक्रम लैंडर की तरह सौर ऊर्जा पर ही चलता है। 22 सितंबर के दिन जैसे ही चांद पर सूर्योदय होगा, तब प्रज्ञान रोवर भी जाग जाएगा और अपने छानबीन के लिए निकल जाएगा। साथ ही आपको ये बता दें कि स्लीप मोड में जाने से पहले प्रज्ञान रोवर के बैटरी को पूरी तरीके से फुल चार्ज रखा गया है और इसके रिसीवर को भी विक्रम लैंडर की तरह ऑन रखा गया है, ताकि चांद पर दिन होते ही इसको कमांड देकर जगाया जा सके। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी प्लान को बहुत सोच समझकर और विचार कर बनाया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने अपने पहले असाइनमेंट में सल्फर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन और क्रोमियम और ऑक्सीजन जैसे तत्वों की खोज की है, वैसे ही अपने दूसरे असाइनमेंट में भी चांद से जुड़े नए नए राज के खुलासे करेंगे। क्या पता अपने दूसरे असाइनमेंट में ये पानी को लिक्विड फॉर्म में खोज कर लें, या फिर उस जीवन को तलाश करने जिसकी तलाश में पूरा विश्व लगा हुआ है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।